हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग झारखंड पीईटी हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2018 में परीक्षा हुआ था और उसी का आगे एक सीरीज है। 31 नंबर से 60 नंबर हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। 31 नंबर, इससे पहले आपको एक पहले भाग में आपको 1 से 30 देखने को मिलेगा। अब आज के सेशन में 31 से 60, उसके बाद ऐसे सीरीज चलते रहेगा। 31 नंबर प्रश्न है, कमायनी के प्रथम सर का शीर्षक क्या है? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं: श्रद्धा, आशा, लज्जा, चिंता। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंता हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रगतिवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ऑप्शन देखिए, अनुभूति की प्रामाणिकता। ऑप्शन बी जो है नया भावबोध और नया शिल्प। ऑप्शन सी जो है छंदों का बंधन। ऑप्शन डी जो है छंदवाद में विश्वास। देखिए, यहाँ पर कि आपको 3 आपका बिल्कुल सही होंगे, 1 गलत होंगे, तो उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। देखिए, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल गलत है, ये आपको नई कविता की विशेषता नहीं है। बाकी 3 जो ऑप्शन है आपको विशेषता बताता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 34 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन देखिए, पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित चंद्रबली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, पंडित नरेंद्र शर्मा। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 35 नंबर है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सदल मिश्र, गियरसन, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा, सदल मिश्र हो जाएगा। 35 का सी ऑप्शन होगा। 36 नंबर है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखिए, प्राकृत व्याकरण, हरिश्चंद्र पुराण, महाभारत कथा, हरिवंश पुराण। तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, प्राकृत व्याकरण। 37 नंबर है, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो ये जो कॉलेज था, 4 ऑप्शन देखिए, श्री रामपुर कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, देश की इज्जत बचाने के लिए, इस जाने देश की लज्जा विषय, वह कौन रोता है जहां, और तत्व है कि कोई केवल आवरण। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह कौन रोता है वहां। तो ये कुरुक्षेत्र के प्रथम सर के प्रारंभ से ये शुरू होता है, वह कौन रोता है कहां, वहां। 39 नंबर है, कुरुक्षेत्र की मुख्य प्रतिबाद क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। ऑप्शन डी जो है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। देखिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही,
उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो यहाँ पर देखिए तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही कली। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, सरोज स्मृति। 41 नंबर है, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, झरना, आंसू, कामायनी, लहर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, कामायनी। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? देखिए ऑप्शन है लोकानुभूति, स्वानुभूति, प्रणयाभूति, आनंदभूति। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही होगा, स्वानुभूति। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 नंबर की ओर। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए जूही कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, तुलसीदास। देखिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही होगा, सरोज स्मृति। 44 नंबर है, कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग में है? तो ये देखिए चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रद्धा। 45 में, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? तो ऑप्शन देखिए राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम के पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, दुर्गा की उपासना से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 नंबर, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे आंसर। 47 नंबर है, मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन देखिए 4 ऑप्शन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका देखिए कामायनी से ही रिलेटेड है, तो कामायनी का ही कथन है। अब ये कामायनी जो लिखे हुए हैं जयशंकर प्रसाद, तो उन्हीं का ही कथन है। 48 नंबर है, राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, पूरा करता हूँ देखकर मात्र एक नयन, क महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उनचास नंबर है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? ऑप्शन देखिए भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन डी। 50 नंबर है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? ऑप्शन देखिए चौवार्क दर्शन, बौद्ध दर्शन और देखिए प्रत्यय विज्ञा दर्शन, जैन दर्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। 51 नंबर है, नील परिधान विच सुकुमार, खुल रहा है मृदुल अत खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल,
मेघ वन विच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ईड़ा, श्रद्धा, मनु, लज्जा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, श्रद्धा। 52 नंबर है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? देखिए ऑप्शन देखिए, इसमें धर्म और अधर्म की शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन बी सही होगा। ये रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय गाथा है। 53, अंग्रेज राज सुख सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यह अति खवारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित है? ऑप्शन देखिए, प्रेम जोगनी, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा ना भवती। तो देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत दुर्दशा का यह है पंक्ति। 54 नंबर, आवेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ये देखिए आपका चार ऑप्शन है, विशाख है, स्कंदगुप्त है, कामना है, धुरसामनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त नाटक हो जाएगा। 55, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? ऑप्शन देखिए, आनंद देवी, देवसेना, मुदगल, विजया। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, देवसेना का है। 57 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है आपके पास देखिए ऑप्शन है 1928, 1929, 1920, 1930। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये सही होगा, 1928। नेक्स्ट 57 नंबर है, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, भारत की नारियों की दुर्दशा का। तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की दुर्दशा के कारणों का। 58 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ किसी का नहीं, अंबिका का, मल्लिका का, कालिदास का। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मल्लिका का हो जाएगा। 59 नंबर है, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो आपको जितनी भी रचना है मोहन राकेश, चाहे प्रेमचंद के हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद के हैं, चाहे मतलब जितने भी आपको पढ़ने हैं, तो आपको सारे के अच्छे से जानना होगा उनकी रचना के बारे में, कुछ भी प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे अंधेरे बंद कमरे, लहरों को राजहंस। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये तीनों आपका मोहन राकेश जी की रचना है। तो यहाँ पर आपका छोटे छोटे ताजमहल जो है ये मोहन राकेश जी का रचना नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग, 60 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 8, 7, 10, ओके 9। तो यहाँ पर देखिए प्रथम अंक में देखिए आपको प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, क्या होता है 7 दृश्य होगा। देखिए स्कंदगुप्त नाटक में रचना कब हुआ गया है, उसके अंक कितने हैं, उसके पात्र कौन कौन हैं, उसमें दृश्य कितने हैं, तो आपको सारे, अब कितने गीत गाए गए हैं, अब किसके द्वारा कौन गीत गाया गया, किसके द्वारा गाया गया है, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे, आप कथन भी साथ याद रखेंगे, और साथ में जितने भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते रहना पड़िए। ओके तो सारे आपको ये सब से कंसेप्ट से आपको मैंने कि आपका तैयारी और बूस्ट हो जाएगा। ओके जितनी भी देखिए गद्य, जैसे आप लोग के ज़्यादा गद्य में फोकस कीजिए, गद्य में और पद में, गद्य पद आपको ज़्यादा स्कोरिंग करने हैं। प्लस में आपको देखिए वो जो है ना आपके पास हिंदी भाषा का विकास, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आसान भी है।
आपको कलेक्शन कर लीजिए, जितने भी कंटेंट आप कलेक्शन कर लीजिए और उसका आपको अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।